बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, वैसे तो ये मुल्क जो है ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और इस्टेब्लिशमेंट वालों का है। गरीब आवाम तो किसी खाते में भी नहीं है। हाँ, कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास बेतहाशा दौलत है और वो पूरा प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों पे आपको एक ब्लैक कलर की लैंड क्रूज़र नज़र आएगी। उसके पीछे कम से कम दो डाले होंगे जिसमें मुसल्लह गनमैन होंगे और उनके चेहरे पे नकाब होंगी, और वो आपको, उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह वो जो वीवीआईपी हैं, वो पैसों वाला शख्स है लैंड क्रूज़र वाला, उसको वो बचा के ले जाएं। और चाहे उनके लिए वो गाड़ी, उनको जो छोटी गाड़ियां या आगे जा रही हैं उनको ऊपर से गुजार देनी पड़े, तो वो भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अंडरपास में भी एक वाकया हुआ जिसको फिर वो एक अजीब शक्ल दे दी गई कि जी कि वो शख्स, वो लड़का, वो नौजवान जो वहाँ कर रहा था, उनसे रजिस्ट कर रहा था, जिस पे फायर भी किया उस प्रोटोकॉल वाले जो डाले में था एक गनमैन ने, कि जी वो उनका कोई अपना बिजनेस का मसला था, और इस तरह उसको फिर उलझा दिया गया। लेकिन असल चीज़ वही है कि जी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ आपके सड़कों पे आपको नज़र आती रहेंगी जी। पूरी दुनिया में मैंने सफ़र किया, मुझे कहीं इस तरह का प्रोटोकॉल नज़र नहीं आता। आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आप लाइन में खड़े हुए हैं। अब तो मेरी आदत है जी कि मैं क्यू में खड़ा होता हूं, और पहले भी कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं थी मेरे पास कि मुझे प्रोटोकॉल मिलता। क्यू में ही हमेशा हम रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। मैं भी क्यू में जाता हूँ, अपना सामान मैं खुद उठाता हूँ और आराम से चले जाते हैं। थोड़ी देर खड़ा होना पड़ता है, और इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हम ले लेते हैं जी, सीनियर सिटीज़न हैं, कि जी वो कोई सीनियर सिटीज़न का अगर उन्होंने कुछ बना दिया काउंटर, लेकिन वो भी पाकिस्तान में कम से कम नहीं होता, और वो इसी तरह बहरहाल दुबई में या यूके में तो कोई ज़्यादा देर नहीं लगती आपको। आप आराम से कस्टम वस्टम जो भी है, इमिग्रेशन क्लियर कर जाते हैं। नाज़रीन, एक वाकया हुआ है जी कल शाम को कोयटा में, और ये सरीन जो है एयरलाइन, एक नई एयरलाइन है जी। इसकी जो फ़्लाइट थी ER450, ये आ रही थी जी कोयटा से, और इस पे जो सवारियां बैठ गईं उसमें, लेकिन दो, एक जो शख्स थे जी, वो इफ्तिखार जोगीज़ाई, मुबैना तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है, साबिक कमिश्नर हैं, और उनकी बेटी जो हैं वो साइमा जोगीज़ाई, ये भी इसमें सफ़र कर रहे थे। और फिर ये होता है जी कि साइमा जोगीज़ाई क्योंकि कमिश्नर की बेटी हैं, डेफिनेटली वो खुद भी कोई किसी बहुत बड़े ख़ानदान की बहू होंगी, या ये भी कोई बैरोक्रेट ही होंगी। तो इन्होंने काउंटर से लेके इन्होंने काम शुरू कर दिया अपना। थोड़ा सा शायद इंतज़ार करना पड़ गया होगा, प्रोटोकॉल शायद ना मिला हो, बड़े शदीद गुस्से में थी खातून, और उसके बाद ये जहाज़ में बैठ गई। पायलट ने जहाज़ फ्लाइट के लिए रनवे पे डाला, तो उसके साथ जैसे होता है कि एयर होस्टेस आती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपना सेल फोन बंद कर दें, इसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें, या आप अपनी कुछ जो कुर्सी की निशे जो है सीट वो सीधी कर लें, बैक उसकी सीधी कर लें। अक्सर लोग बैठती ही वो लंबी कर लेते हैं। फिर उसने कहा होगा कि जी आप सामने वाली मेज़ जो है वो ठीक बंद कर लें, सीट बेल्ट बांध लें। अब इस बात पे भी जो साइमा जोगीज़ाई हैं उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, वो जो फ़िज़ाई मेज़बान थी खातून, उन पे, और उसके बाद इनकी तलकलामी हो गई। उसने फौरी तौर पे जाके जो फ़िज़ाई मेज़बान हैं उन्होंने अपने पायलट को बताया कि देखें जी ये खातून जो है मुझसे बदतमीज़ी कर रही हैं, और उनके साथ जो साहब बैठे हुए हैं वो भी इसी तरह कर रहे हैं। अब वो पायलट ने फौरी तौर पे जहाज़ स्लो कर दिया, वो उड़ाया नहीं उसने, और जो टावर है उसको बताया जी इस तरह का जो दो सवारियां मिसबिहेव कर रही हैं और हम उनको ऑफलोड करेंगे जी। हमेशा यही होता है कि जब इस तरह के मुसाफिर कोई बदतमीजी करते हैं स्टार्ट में, तो उन्हें ऑफलोड कर दिया जाता है, और अगर ऊपर फ़ज़ाई सफ़र के दौरान वो कोई बदतमीजी करते हैं तो जब भी वो जहाज़ उतरेगा तो उस वक्त वो आ जाते हैं जी एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले, और सारे उन्हें पकड़ लिया जाता है और हैंडकफ कर दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ जो पायलट थे उन्होंने जहाज़ वापस ले आए, और उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले आ गए और उन्होंने आके उनको पकड़ लिया। वो जो साहब थे तो उन्होंने बताया जी मैं साहब का कमिश्नर हूँ और ये मेरी बेटी हैं साइमा जोगीज़ाई। अब इसी दौरान जो है बात ज़्यादा बढ़ गई, और अब साइमा जोगीज़ाई लगता है कि जी वो कोई
بॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, उन्होंने जी मुक्का मारा, फिर वो जो फिजाई मेज़बान है और उनके मुंह पे लगा, और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया, और फिर बात बढ़ गई और उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया फौरी तौर पे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों ने उन्हें ले आए जी। अब इसी दौरान जो कमिश्नर क्वेटा हैं जी, वो पहुंचे अपने साबका कमिश्नर की मदद को। अब देखें यहाँ वो बेचारी फ़ज़ाई मेज़बान, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली की नहीं होती, ये जितने भी फ़ज़ाई मेज़बान होती हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये छोटी छोटी फैमिली की होती है, मीडियाकर लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड को इतना होता नहीं है, ना कोई सिफारिश होती है, तो वो मुनासिब सी तनख्वाह होती है, वो बेचारी पूरी दुनिया में या वो पाकिस्तान में सफ़र कर रही होती हैं, और एक एक शख्स के आप देखें सामने है, वो खाना पेश कर रही होती हैं, वो पानी दे रही होती हैं, और बहुत से बेहुदा लोग जो हैं उनके साथ बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। तो बड़ा मुश्किल है काम फ़िज़ाई मेज़बानी का। अब जी वहाँ कमिश्नर साहब गए और कमिश्नर साहब ने फिर उसे स्नब किया, क्या किया, और उससे भी लिखवा लिया, उसके कोई कार्रवाई नहीं करती, बस वो रस्मी सी माफ़ीनामा उनसे वो कह दिया कि जी हमें माजरत चाहते हैं जी, हम आइंदा नहीं करेंगे। एक ऐसा एक्ट जो कि क्रिमिनल उसमें आता है। आप देखिए उसने मुक्का मारा, उसका उसका मुंह उसने तोड़ दिया उस बच्ची का, और वो जो खातून है सामा जोगीज़ाई, उनकी बेटी हैं साबिक कमिश्नर की, और उसके बाद आप देखें कि आराम से वो दोनों घर चिल किया उन्होंने, और आखिरी खबरें ये हैं कि उनको फिर घर भेज दिया गया जी उसी प्रोटोकॉल में। नाज़रीन, हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर यही बात कहीं ये साहब जो कमिश्नर साहब हैं और इनकी बेटी दुबई में करती या यूके में करती, कहीं और किसी मुल्क में अमेरिका में करती, तो शायद इनका फिर उनको पता चलता कि कानून क्या है। हमारे यहाँ तो कानून वैसे मोम की नाक है जी, जिस तरफ चाहे हम मोड़ लें, पैसे हैं जो मर्जी फैसला करा लें, ना जुडिशरी में अब वो तपड़ रह गया, ना पुलिस में तपड़ है, ना इदारों में वो कोई बात है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं, बहुत कम लोगों ने इसको शेयर किया है, करना भी नहीं है, लेकिन ARY ने भी इसको चलाया, और अभी मैं देख रहा था दुनिया टीवी पे भी आ रही है, लेकिन कहीं इन साहब का कोई नाम नहीं ले रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि ये साबिक कमिश्नर थे और उनकी बेटी हैं, उनका नाम क्या है। लेकिन वो एवं ही है, उन्होंने कहा जी मुसाफिर जो हैं उन्होंने फ़िज़ाई मेज़बान के साथ बदतमीज़ी की और उसके बाद सुलह सफाई होगी। नाज़रीन, क्या ये सुलह सफाई है? किसी बच्ची, उस लड़की से किसी ने पूछा क्या आप सुलह करना चाहती हैं? उस बेचारी वो भी डर गई होंगी कि आप उसको अपनी नौकरी के लाले पड़े होंगे ना, उसे बताया होगा कि अगर सुलह नहीं करनी तो फिर ठीक है, कल से तुम जॉब पे नहीं होगी। तो उसने मजबूरन सुलह कर ली, और ये भी खबर है कि उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नाज़रीन, ये है जी हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल, जिससे हम प्यार करते हैं, और हमेशा हम कहते हैं जी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा घर है, हम पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं। हम हमेशा नारा लगाते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान, और जीवे जीवे पाकिस्तान के ये चंद फैमिलीज़, ये चंद ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत थोड़े से हैं, आटे में नमक के बराबर हैं। अगर 25 करोड़ की आप बात, 26 करोड़ की बात करें, तो कितने ब्यूरोक्रेट्स होंगी जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और सबको शौक है प्रोटोकॉल लेने का। कल मैं गुजरा लाहौर से, एक वो माल नया बना है, वहाँ गया तो नीली ये सब्ज नंबर प्लेट वाली जो गाड़ियाँ हैं उस पर बेगमात आ रही हैं, हालांकि वो गाड़ियाँ सरकारी काम के लिए होती हैं, सरकारी यूज़ के लिए होती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ प्रोटोकॉल, साथ ही पुलिस वाला उतरेगा, दरवाज़ा खोलेगा, वो पुलिस वाला उनको शॉपिंग करा रहा होता है जो उनका गनमैन है। तो ये तो हाल है हमारे मुल्क का, और हमारे हुक्मरान कहते हैं जी कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, काश इस तरफ भी आपकी नज़र पड़ जाए तो बहुत अच्छा ना हो जाए जी। थैंक यू सो मच।